प्रश्न मंच वगैरह में एक या फिर प्रतियोगिता वगैरह में एक प्रश्न अक्सर सुना होगा कि वह कौन है जिन्होंने कुत्ते को णमोकार मंत्र सुनाया था। तो उसका उत्तर अपन जीवन स्वामी देते हैं हमेशा। तो उन्हीं के बारे में संक्षेप में यहाँ पर उनकी जीवन कथा यहाँ पर अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवनधर स्वामी एक समय भरत क्षेत्र में हेमानंद नाम का एक देश था। उसकी राजधानी का नाम राजपुरी था। ये ध्यान रखिए, ये जो चरित्र है, ये जीवनधर स्वामी है, ये महावीर भगवान के ही समय के हैं, है ना। और इनका गमन उनके समोसरण में भी हुआ। तो उस समय ये हुए और इन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया और मोक्ष भी प्राप्त किया है। इसलिए काफी अपने लिए प्रेरणास्पद है इनका चरित्र। इसलिए ध्यान से इसको अपन समझेंगे, पढ़ेंगे। एक समय भरत क्षेत्र में हेमानंद नाम का एक देश था और उसकी राजधानी का नाम था राजपुरी। वहां राजा सत्यंधर राज्य किया करता था। ठीक है। उनकी रानी का नाम था विजया। एक दिन रानी विजया ने रात्रि के अंतिम पहर में 3 स्वप्न देखे और प्रातः होते ही रानी ने छठ आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर के राजा के पास जाकर उन स्वप्नों का फल पूछा। तब राजा ने कहा, तो पहला स्वप्न था इनका कि अशोक वृक्ष नष्ट हो रहा है। 3 प्रश्न देखे, 3 स्वप्न देखे थे। तो पहला था अशोक वृक्ष नष्ट हो रहा है। तो महाराज ने पहले स्वप्न का अशुभ फल समझकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह स्वप्न उनकी मृत्यु का सूचक था। ठीक है। अशोक वृक्ष का नष्ट होना मतलब राजा का नाश होना, उनकी मृत्यु का सूचक है। दूसरा है मुकुट सहित नया अशोक वृक्ष। मुकुट सहित नया अशोक वृक्ष, तो उसका फल था कि आपके एक तेजस्वी पुत्र होने वाला है। और तीसरा था 8 सुंदर मालाएं। ठीक है। तीसरा था 8 सुंदर मालाएं। तो 8 सुंदर मालाएं का मतलब था कि इनकी 8 सुंदर पत्नियां होंगी। दोनों दंपति सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ ही दिनों में रानी गर्भवती हो गई। तब राजा ने मृत्यु को निकट जानकर अपनी रानी और पुत्र की रक्षा के लिए एक मयूर आकृति का विमान बनाया। मयूर विमान, ठीक है। और रानी को उड़ना सिखाया उसी में। एक दिन मंत्री काष्ठांगार, जो उन्हीं राजा का मंत्री था, उसने राज्य शासन के लालच में आकर के राजा से युद्ध करने की घोषणा की। तब राजा ने शीघ्र ही रानी को विमान में बिठाकर उड़ा दिया। ठीक है। उस स्वप्न का फल जब पता चला था तो समझ गए थे कि भविष्य में कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए उसकी तैयारी कर लेना चाहिए। तो विमान बना दिया था कि हमें तो जाना ही है, पर ये बच जाएंगे। तो जैसे ही युद्ध की घोषणा की तो रानी को उड़ा दिया और राजा ने शीघ्र ही रानी को विमान में बैठाकर उड़ा दिया। और उसने प्रजा के हित एवं आत्म कल्याण के लिए, अरे आत्म कल्याण के लिए राजपाट छोड़कर जिन दीक्षा धारण कर ली और संलेखना पूर्वक स्मरण करके देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। तो ये तो चले गए, देव पर्याय प्राप्त कर ली। रानी विजया का विमान राजगृह के ही शमशान में जाकर के गिरा और वहां पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब एक देवी धाय का रूप धारण करके सहायतार्थ प्रकट हुई, वहां पर रानी की सहायता के लिए प्रकट हुई। जिस दिन रानी के पुत्र हुआ
उसी दिन उस नगर के सेठ गंधोत्कच के यहाँ भी पुत्र का जन्म हुआ और उसी समय वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब यह अंत्येष्टि के लिए शमशान में आया तो उसे विजया का पुत्र दिखाई दिया। सेठ जब उस पुत्र को ले जाने लगा तब पेड़ के पीछे छिपी हुई विजया ने उसे जीव शब्द कहकर आशीर्वाद दिया। सेठ ने जीव शब्द सुनकर शिशु का नाम जीवंधर रख दिया। विजया को देवी दंडक वन में रहने वाले तपस्वियों के आश्रम में ले गई। ठीक है, कहानी तो समझ में आ रही ना। अब चूंकि ये अकेली इनको छोड़ दिया, शमशान में जाके गिरी, वहीं जन्म हो गया, तो इन्होंने बच्चे को छोड़ करके और मतलब बच्चे को भगवान भरोसे छोड़ दिया कहने का। थी तो वहीं छिप गई थी और जब वो सेठ आए तो उनको ले जाने लगे, उनको लगा कि चलो ठीक है, अच्छा हुआ, ये ले जाएंगे तो पालन पोषण हो जाएगा, बाकी हमारी देखी जाएगी जो होगा। तो अब सेठ ले जाने लगे तो उन्होंने जीव शब्द कह करके पुकारा और उसी से इनका नाम जीवंदर हो गया। मालूम नहीं है हमारी क्लास के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे 10 मिनट का टाइमर लग गया अभी फिलहाल, 10 मिनट और है ऑनलाइन के लिए, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। कुछ दिन बाद सेठ की पत्नी सुनंदा ने पुनः एक पुत्र को जन्म दिया। अच्छा, विजया को, जो रानी थी विजया, उसको देवी उठा करके ले गई तपस्वियों के आश्रम में, तो वहां लालन पालन होगा। सेठ की पत्नी सुनंदा ने पुनः एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था नंदाढ्य। उसका पालन पोषण भी जीवंदर के साथ होने लगा। जीवंदर ने आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद सर्व विद्या विशारद नामक पाठशाला में आर्य नंदी से विद्वत्ता प्राप्त की। मतलब ये भी बढ़िया शिक्षित हो गए, अच्छे ज्ञान प्राप्त कर लिया। और उसके बाद आर्य नंदी ने जीवंदर को शिक्षा देकर स्वयं आत्म कल्याण हेतु जिन दीक्षा धारण कर ली। जो आर्य नंदी थे उन्होंने जिन दीक्षा धारण कर ली। जीवंदर का विवाह 8 सुंदर कन्याओं के साथ हो गया। एक बार जीवंदर अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा स्थल पर पहुंचे। वहां ब्राह्मणों द्वारा रखी गई हवन सामग्री को किसी कुत्ते ने जूठा कर दिया। ठीक है, खेलते खेलते उन्होंने देखा कि वो हवन वगैरह चल रहा है और एक कुत्ता आया, उसने उस हवन सामग्री को जूठा कर लिया। तो ब्राह्मणों ने कुत्ते को मार मार के अधमरा कर दिया। जीवंदर ने उसे छटपटाते हुए कुत्ते को देखा तो शीघ्र उसके पास जाकर बचाने का प्रयास करने लगे, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। तब अंत में उन्होंने उसे डमोकार महामंत्र सुनाया, जिसके प्रभाव से वह कुत्ता स्वर्ग में यक्षों का अधिपति बन गया, देव बन गया। तो ये डमोकार मंत्र का प्रभाव था कि उन्होंने डमोकार मंत्र अंत समय में सुना दिया तो कुत्ते की भी गति सुधर गई और देव बन गया। जीवंदर एक दिन विहार करते हुए दंडक वन के तपस्वी आश्रम में जा पहुंचे और वहां अपनी माता विजया को देखते ही प्रसन्न हो गए। दंडक वन में पहुंच गई थी इनकी माता आश्रम में, वही ये पहुंचे तो देख करके प्रसन्न हुए। माता ने जीवंदर को आशीर्वाद देने के बाद अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त करने की प्रेरणा दी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने काष्ठागार को मार भगाया, जिसमें वो मंत्री था जो हड़प लिया था, जिससे अन्य सभी राजाओं ने जीवंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। और जब राजा जीवंदर कुशलता से शासन करने लगे तब एक दिन उनकी दोनों माताओं विजया और सुनंदा ने पद्म नाम की आर्यिका से दीक्षा ले ली। 30 वर्ष तक कुशल शासन करने के बाद एक दिन बंदर की क्रीड़ा को देख करके उन्हें वैराग्य हो गया। इसको ध्यान रखना, बंदर की क्रीड़ा मतलब उसकी उछल कूद देख करके इनको वैराग्य हो गया। तब गंधर्व दत्ता के पुत्र को राज्य सौंप कर स्वयं 8 रानियों के साथ ही श्री महावीर स्वामी के समोसरण में जा पहुंचे। वहां भगवान की स्तुति करके उनकी दिव्य ध्वनि का प्रसाद स्वादन किया और फिर गणधर देव को नमस्कार करके जिन दीक्षा धारण कर ली
और अपने कठोर तपस्चरण के प्रभाव से 8 कर्मों को नष्ट करके सिद्धत्व प्राप्त कर लिया। तो ऐसे थे जीवनधर स्वामी, जिन्होंने बड़े ही तात्विकता के साथ अपना जीवन अब जिया। तो दूसरी जगह माता कहीं है, लेकिन जीवन कहीं जिया, और फिर अंत में जाकर के वापस अपना राज्य भी पाया, और राज्य पा करके और फिर दीक्षा लेकर के मोक्ष भी चले गए और महावीर भगवान के समूह शरण में गए। इसका मतलब कि उनके समकालीन ही थे और उनके पहले ही चले गए होंगे मोक्ष, तभी तो। हाँ, क्या बोल रही हैं? माता तो देखो, माता सब पहचान लेती हैं, है ना। हाँ, अब हो गया, कोई निशान होगा कुछ तो है, पहले भी मिल गए होंगे। अब पहचाना है तभी तो, पहचाना तो है ही, अब जैसे ही पहचाना। अब उसकी चर्चा कुछ हुई होगी, जैसे ऐसा ही नहीं कि तुरंत देख के यार तुम तो हमारे मोड़ा, ऐसे नहीं हुआ होगा, मिले होंगे कैसे किसी। हाँ, तो कोई तो उसमें होगा क्लू, तो बात हुई होगी। यहाँ तो एक लाइन में लिख दी, आप जरूर थोड़ी एक ही लाइन में पहचान गए होंगे, है कि नहीं। कहानी चली होगी कुछ पहचानने की। हाँ, तो ये तो उनको पता ही था कि ये हमारा लड़का है, और वो निगरानी रखे रही होंगी हमेशा। लड़के को भले पता नहीं होगा कि ये हमारी माँ है, लेकिन माँ तो हमेशा ध्यान रखी होगी कि ये हमारा लड़का है कि नहीं। तो उन्होंने बता दिया होगा कि ये तुम्हारी माँ है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से संक्षेप में कहानी है। और अब ऑनलाइन की क्लास कभी भी बंद हो सकती है 2-3 मिनट में, तब तक के प्रश्न देख लेते हैं। जीवनधर स्वामी की माता ने कितने स्वप्न देखे थे, उनका क्या फल था? तो इन्होंने कितने देखे थे? 3 स्वप्न देखे थे। यहाँ भी हम अनम्यूट कर दे रहे सबको, तो बोल सकते हैं जितनी देर चलेगी क्लास। तो हाँ, 3 स्वप्न देखे थे, और पहला था अशोक वृक्ष। हाँ, और दूसरा एक अशोक वृक्ष। हाँ, और 8 मालाएं तीसरे में। ठीक है। जीवनधर स्वामी ने किसे डमुकर्मण सुनाया था, इसका फल क्या हुआ था? जी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। जीवनधर स्वामी के माता पिता का नाम बताइए। तो माता का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम क्या है? सत्येंद्र पिता का नाम, और माता का नाम विजया। ठीक है। जीवनधर स्वामी को किस घटना से वैराग हुआ था? हाँ, बंदर की क्रीड़ा को देख करके, उछल कूद देख करके उनको वैराग्य हो गया था। ठीक है।